क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, द लेंथ ऑफ whose conjugate axis तो is 3/4 of the length of transverse axis. Conjugate axis 3/4 है, तो पता है कौन सी बड़ी है? Conjugate axis is 3/4 of transverse axis. तो कौन सा हाइपरबोला पहले ये बताइए, सोचिए। तो इसमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है। ट्रांसवर्स, देखो ट्रांसवर्स एक्सिस ये कितना लिखा है? 3/4, 1 से कम है तो 1 से कम नंबर से अगर किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर कम हो जाता है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस मान लो आपने 4 रखा तो 4 से 4 कट जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस बड़ी है, कॉन्जुगेट एक्सिस छोटी है ना। सर ये कैसे पता चलेगा ये बड़ी है ये छोटी है? ये तो नहीं आ रहा। नहीं वही तो आप देख के बता सकते हैं सर कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस तो हमेशा बड़ी होती है, मेजर एक्सिस हमेशा बड़ी होती है, ठीक है, छोड़ इसको। तो ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है? एसेंट्रिसिटी निकालनी है इसकी। तो कॉन्जुगेट एक्सिस को किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं, और 2b होगा ये, और 3/4 2a हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई, या फिर बोल दीजिए b/a कितना आ जाएगा? 3/4। एसेंट्रिसिटी क्या होता है? √1 - 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 1 प्लस 9/16 5/4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हो गया? हाँ हो गया। नहीं ये कैसे सर पता करेंगे कि पता जरूरत ही नहीं है उसकी, जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन जरूरत ही ऐसा क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस हमेशा 2b होता है ना, और ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, तो b/a निकाल लिया, एसेंट्रिसिटी होता है ना, उसमें कोई जरूरत नहीं। फिर 9th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इसका पहला दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट बताया था हमने। इसका फोकस दिया हुआ है 5,2 पर, वर्टेक्स 4,2 है, और सेंटर 3,2 है। तो देखिए, तो इसको एक बेसिक बना लेते हैं। तो हाइपरबोला है, फोकस ये आ गया 5,2, ये XY एक्सिस नहीं है, सेंटर कहीं होता नहीं। हाँ सेंटर ये हो जाएगा, ये सेंटर है 4,2, ओरिजिन नहीं, हाँ 3,2, और ये है वर्टेक्स 4,2, ठीक है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस पता चल जाए। यहाँ से कुछ पता चल सकता है क्या? सर ऐसे नहीं कर सकते, दूसरा फोकस निकाल। हाँ दूसरा फोकस निकाल सकते हैं, सेंटर मिड पॉइंट हो जाएगा। हाँ निकाल सकते हैं, जरूरत ही आएगी। देखो तो ये सेंटर है, -3 y-2, और कॉन्जुगेट एक्सिस, और वो कैसे निकालेंगे? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन मान ली मैंने, x - 3 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हॉरिजॉन्टल पैराबोला हाइपरबोला ही बनेगा, क्योंकि 3,2 4,2 5,2 तो इसी तरह बनेगा। हमें उस तरीके से करना चाहिए, यहाँ से फोकस की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यहाँ से जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसका फोकस क्या होगा? इसका फोकस क्या होगा? प्लस माइनस a, 0, और फोकस दिया है 5,2, तो प्लस वाले लेंगे तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी।
लेंथ है कितनी, देखो 3,2 4,2 1 है, ठीक है, ये देखो 3,2 है, थोड़ा आगे बढ़ गया 4,2, तो लेंथ कितनी हुई 1, तो इस साइड भी 1 हो जाएगी, तो a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, और b की वैल्यू कॉन्जुगेट एक्सिस, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा इसी तरह से, ठीक है, तो 3,2 हो गया, ये हो गया, अब एसएमपीसीटी से निकाल सकते हैं AE कितना है बताइए, ये 3,2 है, ये 5,2, तो लेंथ कितनी हुई 2 हो गई, AE की वैल्यू 2 आ गई, A की वैल्यू 1 दी हुई तो एसएमपीसीटी 2 आ गई, ठीक है, और एसएमपीसीटी होती क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू दी है 1 इज इक्वल्स टू 16, तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, सही है, ए इज इक्वल्स टू 2, एसएमपीसीटी 2 आ गई, रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक और तरीका है इसको सोचने का, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a की वैल्यू 1 यहाँ रखी मैंने, तो ये आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, b निकालना है, देखो ये जो है हाइपरबोला 4,2 जो है इसका वर्टेक्स है, इस पर लाई कर रहा है ना, हाइपरबोला को तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ रख दिया, x की जगह 4 रख दिया तो 4 माइनस 3 1 आ गया, यहाँ 2 रख दिया तो 0 हो गया, कैसे निकलेगा, AE की वैल्यू 5 रखिए, वैसे ही हो जाएगा, AE की वैल्यू 5, A की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी, नहीं वैसे अगर देखूं मैं इससे तो इससे सेंटर निकलेगा क्या, इससे वो अगर पॉइंट निकालना चाहेंगे, इसका फोकस होता है AE, 0 है ना, लेकिन ये x माइनस 3 है, कैपिटल X की वैल्यू AE है, सर वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, कैपिटल X, तो स्मॉल x माइनस 3 इज इक्वल्स टू AE, तो x ये आएगा AE प्लस 3, हम सही निकाला है, AE के बराबर रख के नहीं आएगा, क्योंकि इसका फोकस ये किसका निकाल रहे हैं आप, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसका फोकस होता है AE, 0 है ना, जब उसको शिफ्ट करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे ना, और ये दिख रहा है AE, 0 नहीं है, तो 5,2 है ना, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो उतनी आ जाएगा, AE प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो AE की वैल्यू 2, ये तो सही है, इसमें क्यों बोलो, तो A की वैल्यू 1 रख देंगे, एसेंट्रिसिटी 2 हो गई, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी सर B आ जाएगा, हाँ वही तो निकाला था पहले, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये 2 दिया, अरे यार 2 का स्क्वायर हमने कितना लिख दिया, आपने 4 का स्क्वायर लिख दिया, इसलिए तो गड़बड़ हो गया, a स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, बस रखो यहाँ, तो ये आ गया इक्वेशन x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3, ये आंसर सही है, तो देखो क्या क्या कर दिया हमने यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 9 में तो ये फोकस दिया था और ये वर्टेक्स दिया है और ये सेंटर दिया है, तो ये सेंटर वर्टेक्स दिया हुआ है, तो ये लेंथ होती है a, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो यहाँ से मिल गई a की वैल्यू 1, a आ गया, सेंटर 3,2 था तो इसकी इक्वेशन लिख दिया x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए तो AE ये पूरी लेंथ है, तो लेंथ वाइज अगर देखेंगे तो 3,2 5,2, तो कितना 2 शिफ्ट हुआ ना, 3,2 5,2, तो 3 से 5 हो गया, तो AE की वैल्यू 2 आ गई, और A की वैल्यू ऊपर से 1 रख दी, E मिल गया, E वाला फॉर्मूला लगाया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, b स्क्वायर मिल गया, दोनों तरफ इसका सेकंड वाला पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें फोकस, सेंटर और एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, if P is any point on the hyperbola whose axes are equal, prove that SP S dash P is equals
स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका ये पॉइंट है, इसको x y मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल दिया एस पी इंटू एस डैश पी। तो इसके लिए s कितना होगा, ए ई कॉमा 0 और ये होगा माइनस ए ई कॉमा 0 और ये तो 0 कॉमा 0 होता है। बस निकाल दीजिए एस पी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इससे निकालेंगे तो रूट ऑफ x प्लस ए ई का होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और आना कितना है, सी पी कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, तो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करेंगे रूट आ जाएगा। रूट क्यों आ जाएगा, माइनस है प्लस है, होल स्क्वायर नहीं बना ना, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x माइनस ए ई का होल स्क्वायर, वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी है। इसको सिंपल तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी मैंने माइंड क्लिक किया है, p इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है तो हम ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट। तो ये भी हो सकता है, ये ले लिया p पॉइंट और इसमें कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा 0। बस निकाल दो। अब बताओ sp कितना है, ये लेंथ कितनी है, ये ae है, ae माइनस a, ae माइनस a, s डैश p, a s डैश p, तो ये कितना ae है ना, और प्लस a, ae प्लस a। तो ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ई स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना है, पीसी ए आना चाहिए। ई स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। सही है, बी स्क्वायर आया और क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है a बराबर b, तो इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और a क्या है, c का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ p इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला हुज एक्सिस आर इक्वल। तो एक्सिस आर इक्वल मतलब ट्रांसवर्सल जो एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों इक्वल है, तो a बराबर b दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। इसको कंसीडर करते हुए ये इक्वेशन लिख ली, इसके लिए sp निकाल लिया, s डैश p निकाल लिया, होल स्क्वायर बन गया। e स्क्वायर की वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। e स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 1 से 1 कटेगा, फिर a से a कट जाएगा तो b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो b स्क्वायर आया, लेकिन हमें जाना है cp का स्क्वायर, cp कितना है, a है, तो a का स्क्वायर होना तो b स्क्वायर a स्क्वायर बराबर है, b बराबर a, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू cp स्क्वायर। इसको वैसे भी कर सकते थे ना, x माइनस वाई वो सारा करके आप अंदर पूरा मल्टीप्लाई करोगे, a बराबर b रखोगे तो वहां से भी आ जाएगा, लेकिन इन्होंने एनी पॉइंट के लिए बोला है तो ये इसके लिए भी ट्रू होगा, हर एक के लिए ट्रू। 13 क्वेश्चन, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंसेस, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट the differences of their distances from 4,0 and minus 4,0 is always equals to 2 represents a hyperbola। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, तो एक p पॉइंट है, एक p पॉइंट है, इसको मान लिया मैंने h, k, और एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर 4,0 और एक पॉइंट दिया हुआ है -4,0, और इन पॉइंट्स को मान लेते हैं A एंड B। तो देखो क्वेश्चन ये है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स इस तरह से द डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम 4,0 एंड -4,0, इनसे डिस्टेंस का डिफरेंस क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का डिफरेंस PA माइनस PP का मॉड।
ये वो डिफरेंस है। तो वो सारे पॉइंट्स, तो ये एक पॉइंट मैंने माना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे, वो सारे पॉइंट्स तो एक मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए मान लिया। और वो सारे पॉइंट्स क्या फॉलो कर रहे हैं कि इसका इन दोनों से डिस्टेंस का डिफरेंस ये किसके बराबर है, 2 है, इज इक्वल्स टू 2। तो ये शो करना है कि वो सारे पॉइंट्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली लोकस भी हम कल ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर पूछा ऐसे भी ना बोला होता तो हम बता सकते थे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। तो मान लेते हैं PA ग्रेटर देन PB, ठीक है, मान लिया। तो PA माइनस PB इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो PA इज इक्वल्स टू 2 प्लस PB। तो इसमें लगा दो PA H माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट ऑफ H प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। अब इसको कर दिया दोनों तरफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो हट जाएगा, h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर तो यही आ जाएगा, इसको होल स्क्वायर करके 4 दिया, h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h प्लस k स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 एंड रूट ऑफ h प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, 16 से 16 कट गया, 8h इधर ले आए तो माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h प्लस k स्क्वायर। इससे कट जाएगा ये 4 1 4 और 16, 4 4 से 16 दोनों तरफ स्क्वायर कट गया, कितना आ जाएगा 16h स्क्वायर। और ये रूट हट जाएगा h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h प्लस k स्क्वायर। तो 16h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर 15h स्क्वायर, 15h स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर 16h स्क्वायर और माइनस 8h माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। यह समझ में? अब देखिए तो यहाँ पर वैसे देख सकते हैं, तो इक्वेशन क्या आ गई, 15x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 8x क्या हुआ, माइनस का 16h और इसको भी इधर ले आते हैं माइनस 4 रूट h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h प्लस k स्क्वायर। तो तरीका ये होता है एक तरफ रूट करना है ना, बाकी सबको इधर करना है। तो अब 4 से कैंसिल कर दो, तो 4 1 जा 4 4 जा, ये बताइए समझ, माइनस 4h माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ये। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, देखो इसका माइनस बाहर ले लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 16h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8h और इस इक्वल्स टू इसका रूट हट जाएगा h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h प्लस k स्क्वायर। 8h कैंसिल हो जाएगा, बस 16h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर 15h स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर माइनस का 15 माइनस का 15 इधर लेफ्ट साइड। इसको मैंने क्या किया, 15 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1 व्हिच इज अ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, आंसर नहीं दिया होगा इसमें, सर 2 प्रूव करना था ना, तो डिफरेंस 2 दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है इज अ हाइपरबोला, है ना। Show that the set of all points such that the difference of their distance from 4, 0 and minus 4, 0 is always equals to 2 represents a hyperbola. ये hyperbola है, ये लिखिए। Very short. ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, 2 बातें और बताना चाहता हूँ।
स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दो स्पेशीज हैं इसमें। इक्विलेटरल हाइपरबोला, इंफॉर्मेशन के लिए बस, इक्विलेटरल हाइपरबोला व्हाट्सएप पे रिमाइंडर करो लैपटॉप पे चलाते व्हाट्सएप। टाइम वेस्ट है सारी चीजें, तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, धीरे धीरे पता चलेगा आपको, धीरे धीरे पता चलेगा कि आप इनको यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि आप यूज कर रहे हैं। करे स्टार्ट। तो ये लिखिए इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, a बराबर b हो जाए तो इसको इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस के बराबर हो जाए, बराबर जैसे कुछ आगे है ना, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तीनों साइड बराबर, तो इक्विलेटरल हाइपरबोला मतलब दोनों एक्सिस बराबर, ठीक है, a बराबर b। तो इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, लेकिन एसेंट्रिसिटी जो है इसकी दुनिया फिक्स हो जाएगी। तो a बराबर b है तो कितना हो गया बताइए, रूट जाइए कितना है, आपने एक जगह पर रूट 1 लिख दिया था इसको, तो एसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी रूट 2। तो उसके ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी भी हो, 2 है 10 है 50 है 20 है 100 है, जितना भी हो, एसेंट्रिसिटी हमेशा कितनी होगी रूट 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, ऐसे बोल दिया जाता है कि देयर इज एन इक्विलेटरल हाइपरबोला, उसके लिए सारी चीजें निकालिए, ठीक है, और उसमें कोई तरीका नहीं होगा एसेंट्रिसिटी निकालने का, है ना, लेकिन आपको पता है अगर a बराबर b, इसकी एसेंट्रिसिटी हमेशा रूट 2। हां तो फिर उसमें a या फिर b तो मतलब दो चीज एक चीज तो दी जाएगी ना, कुछ नहीं दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, दोनों घट रहा है क्यों दिया जाएगा, तो फिर मतलब सब कुछ कैसे निकाल पाएंगे। हाँ तो और चीजें निकालने के लिए देगा, लेकिन एसेंट्रिसिटी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ इक्विलेटरल हाइपरबोला। और इसी तरह से तो ये बना सकते हैं आप, कैसा बनेगा, इक्वेशन दी जाएगी कुछ, हाँ नहीं एसेंट्रिसिटी पूछेगा तो कुछ नहीं दिया जाएगा, एसेंट्रिसिटी पूछेगा अगर तो बस पूछेगा इक्विलेटरल हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी बताइए, तो इसके डायग्राम में कुछ खास वो नहीं है, वैसे ही बनता है हाइपरबोला। तो क्या कर सकते हैं, ये वाली लेंथ ये भी, ये 2 है और ये 2 है। दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको ध्यान से देख लेना, ये आपकी 12th की फिजिक्स में बहुत काम है, मैथ्स में नहीं काम आएगा, फिजिक्स में काम आएगा। इक्विलेटरल हाइपरबोला दो तरह के होते हैं। इक्विलेटरल हाइपरबोला क्या होता है, दो फॉर्म होते हैं एक्चुअली इक्विलेटरल हाइपरबोला,
दोनों आप देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट जो आया है इसमें, ये क्या है, टेंजेंट्स है, ठीक है। तो ये दो टेंजेंट्स है, आप हर हाइपरबोला में दो टेंजेंट बना सकते हो ऐसे, है ना। एक ऐसे ही निकल जाएगा, दोनों को टच करते हुए, कॉमन टेंजेंट है दोनों के, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, हाइपरबोला पर डिपेंड करता है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इसको बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर उनकी कॉमन टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस 90 की वजह से, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस इसके बारे में इतना ही जानना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, वो हाइपरबोला जिसकी, ऐसे तो सर सारे बन जाएंगे ना सारे तो बन जाएंगे, एक बनाते हैं। देखो ये हाइपरबोला, अब बनाइए अब इसमें टेंजेंट और दिखाइए एंगल 90। देखो 90 से बड़ा नहीं लग रहा, तो बड़ा एंगल है ना, और छोटा सा एंगल है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर 90 हुआ तो इसको बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो दिखता कैसा, ऐसे दिखता है। तो ये तो इसी तरह का दिखता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर इसमें ऐसे कैसे पता करेंगे कि इसमें इतना ही होने के बाद कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता है, जो मिलेगा अभी अगला वाला बोलना उसमें मिलेगा। तो इसमें एक और होता है जो ज्यादा, ये कैसे पता करेंगे कि इतना ही दूर बनाना है, जरूरी है मतलब हम इतना ही दूर सारे बनाए तो ना क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कितना होता है एंगल, बस भूल जाइए इसके, ठीक है, और कुछ नहीं। इसी का सेकंड पार्ट है एक्चुअली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और हाइपरबोला, हाइपरबोला कई तरह के होते हैं, है ना। स्टैंडर्ड हाइपरबोला हमने देखा कैसा होता है, एक तो ट्रांसवर्सल होता है और एक कॉन्जुगेट होता है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, है ना। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कई तरह, तो ये भी देखो एक हाइपरबोला है, इसको मैंने क्या किया, घुमा दिया इसे। तो अब इसकी टेंजेंट्स देखो, टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है, 90 कितना है, जो एक्सिस है वही बन गई टेंजेंट, है ना, जो एक्सिस है वही टेंजेंट बन गई। तो ये भी एक हाइपरबोला है ना, ये भी हाइपरबोला, ठीक है। और इसके भी जो टेंजेंट्स है उनके बीच का एंगल 90, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। हाँ, इसके लिए ये चीज भी होगी, a बराबर b होगी, a बराबर b होगा। तो इसकी इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, a बराबर b होगा तो b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख दो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। हाँ, ये थोड़ा सा एक चेंज होगा इक्वेशन में। सर ये वाला एक बार फिर से बता दो, ये अभी बताएंगे। ये वाले इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में बस एक चीज और होती है, कैसे पहचानेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो a बराबर b होगा, तो a बराबर b होगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। और उसमें a बराबर है तो उसकी इक्वेशन ऐसे दिखेगी, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन दिखेगी। और ये इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन कैसे दिखेगी, तो देखो ये भी हाइपरबोला है, हाइपरबोला देखो एक इस तरफ से निकला हुआ और इसके ऑपोजिट में भी एक है ना। इसी को घुमा दिया, इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं। और इसके जो ये रेक्टेंगल्स ये हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है, इसकी वजह से इसको भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन ये होती है xy is equals to c square। देखो ये इक्वेशन से देखते हैं सर c क्या है, कोई कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर ये कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर तो वो दिख रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, इसमें हाँ ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, जितना भी लेंथ दिया होगा, ठीक है। तो ये बना कैसे, देखो जैसे मान लो दिया हुआ xy is equals to 4, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, y is equals to 4 upon x, देखिएगा ध्यान से कैसे दिखेगा ये ग्राफ, y is equals to 4 upon x अगर मैं बनाता हूँ, देखो इसमें मैंने x 0 रख दिया, तो y कितना आएगा, इनफाइनाइट, है ना।
तो एक पॉइंट मिलेगा 0, इनफाइनाइट। 0, इनफाइनाइट यहां पर होगा कहीं पे 0, इनफाइनाइट मान लिया यहां पर है 0, इनफाइनाइट, मतलब जब एक 0 रखेंगे तो y कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और y 0 रखो, देखो y नीचे ले जाओ, y 0 रखोगे तो x इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, है ना, तो यहां पर आ जाएगा y 0 तो x इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट कॉमा 0, इनफाइनाइट कॉमा 0, है ना। तो जब y 0 है तो इस तरह से ग्राफ बन जाता है, और 0 रखो आप तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसीलिए ऊपर चला गया, और इनफाइनाइट रखोगे तो 0 चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसमें नेगेटिव 0 से थोड़ा सा कम नंबर रखा मैंने, 0 से थोड़ा सा कम, या फिर आप ऐसे मान लीजिए मैंने माइनस इनफाइनाइट रख दिया, तो क्या होगा बताओ, 0 से थोड़ा सा कम रखा मैंने, 0 से थोड़ा कम मतलब 0 से थोड़ा कम कितना होगा, माइनस 0.0999, इस तरह से इनफाइनाइट बार रखा है, ये ऑलमोस्ट 0 ही है, लेकिन 0 से थोड़ा सा कम है, 0 से थोड़ा सा कम रखूंगा तो भी क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, 0 से थोड़ा सा कम, तो ये भी इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगने की वजह से कहां चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, तो 0 से थोड़ा कम रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, तो नीचे आ जाएगा, और इसी तरह से अगर आप माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इस तरह से बन जाता है इसका ग्राफ। अब ये हाइपरबोला की तरह दिखता है, इसलिए इसको बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, इससे नहीं है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन अपने आप में है और उसका डायग्राम इस तरह से दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो इसके लिए आप इतना याद रखिए, ये फिजिक्स में इस तरह काफी जगह यूज होता है, x y = c², तो अगर दो वेरिएबल s मल्टीप्लाइड और कांस्टेंट के बराबर है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिपेंड करता है x y क्या वैल्यूज है पर, बस आप इतना याद रखिए, x y = c² रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, और इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, वही c है, बराबर होगा a बराबर b, इसमें भी होता है सारा ट्रांसवर्स एक्सिस, तो जितना भी हम नोट पढ़ रहे हैं इसमें सब में a बराबर b है, और एसेंट्रिसिटी कितनी है, √2, सारे हाइपरबोला की, तो इसमें भी एसेंट्रिसिटी पूछी जाती है, तो इसकी एसेंट्रिसिटी भी कितनी आती है, √2, ऐसे ही निकालिए कॉन्जुगेट, और इसमें चाहे तो a बराबर b लिख सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर c बोल दिया, आप x y = a² लिख लो या b² लिख लो, कुछ भी लिख लो, कर देगा, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में याद करने वाली चीज यही है कि जो इक्विलैटरल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं, उसमें क्या होता है कि एसेंट्रिसिटी √2 होती है, बस यही क्वेश्चन आता है ना, और डायग्राम वगैरह थोड़ा आएगा तो वो देख लीजिए। हाँ बताइए, वेरी शॉर्ट, वी हैव टू बी शॉर्ट, 7 8 इसका शायद सर हो जाएंगे, ये वाली को पढ़ाया सर, ये वाली तो 7 8 किससे होता है, हाँ हाइपरबोला से, Seventh question: if the latest rectum through one focus of a hyperbola subtend a right angle at the further vertex. If the latest rectum through one focus of hyperbola subtend a right angle at the further vertex, then write the eccentricity of hyperbola. 5 7 8 10 भी बताना है, 5 7 8 10 यही है ना, 10 वेरी शॉर्ट है, 10 है, तो पहले मैंने 7 40 तो 7 बताता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि एक हाइपरबोला है, इसके एक फोकस से जो लेटेस्ट रेक्टम बनता है, ये दूसरे फोकस पर 90 डिग्री एंगल। क्वेश्चन है, इफ द लेटेस्ट रेक्टम थ्रू वन फोकस of hyperbola subtend a right angle at the further vertex, then write the eccentricity of vertex. Vertex is the latest rectum through one right angle at the, अच्छा further vertex, vertex बनेगा सर यहाँ पर ना, if the latest rectum through one focus of the hyperbola subtend a right angle at the further vertex, फादर वर्टेक्स है सर, बड़ी वाली
इक्वल्स टू 1। तो 90 डिग्री को कैसे यूज करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा -a, 0। इसकी लेंथ सर 2 है, 2b² a, ये वाली लेंथ है। और ये कितना होगा AE, 0। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा AE, b² a, और ये हो जाएगा AE, -b² a। 90 डिग्री को कैसे यूज कर सकते हैं? जो मेरे माइंड में नहीं कर रहा है, शायद ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर 90 डिग्री है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना जाएगा -1, है ना, स्लोप। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट पता है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मल्टीप्लाइड कर इसका स्लोप y2 - y1 -b² a -0 अपॉन AE + a और इज इक्वल्स टू -1। ये सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, तो -0 है तो माइनस से माइनस कट गया, b² अपॉन a, b4 अपॉन a²। a बाहर ले लिया तो e -1 बचा, यहाँ पर a बाहर ले लिया तो e + 1 बचा, इज इक्वल्स टू 1। तो ये नीचे a × a⁴ आ गया, है ना। तो b⁴ अपॉन a⁴ और e + 1 e -1 e² -1 इधर ले आए। एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो देखो, एसेंट्रिसिटी क्या होती है 1 + b² अपॉन a²। तो b² अपॉन a² की वैल्यू कितनी है? e² -1, यहाँ से यहाँ रखिए, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिखा है e² -1 का होल स्क्वायर, और ये लिखा है e² -1। दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इज इक्वल्स टू 0। कॉमन कितना आ रहा है? e² -1, तो यहाँ बचेगा e² -1 और यहाँ पर -1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा e² इज इक्वल्स टू 1 एक आंसर, और यहाँ से आ जाएगा e² इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आ गया e इज इक्वल्स टू +-1, तो माइनस तो हो ही नहीं सकती एसेंट्रिसिटी, और +1 भी नहीं होगा, ये तो एलिप्स के लिए होता है, एलिप्स के लिए नहीं, पैराबोला के लिए होता है। और यहाँ से e की वैल्यू +-√2 होगी, तो माइनस तो हो नहीं सकती, तो +√2 आएगा आंसर। पूरी लेंथ होती है 2b² अपॉन a, तो हाफ लेंथ हो जाएगी b² अपॉन a -b² अपॉन a, और ये कितना है -a,0। तो AE - a, सर AE + a कर लीजिए, प्लस ये होगा ना +1 e² -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर e + 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए इसको अंदर लिख दिया मैंने e + 1 और e - 1, है ना, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लिया e + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दोनों में कॉमन ले लिया e + 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा e - 1 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको कर दिया एक बार 0, तो उसको 0 नहीं कर सकते, e² + 1 को 0, e + 1 का होल स्क्वायर 0 किया तो एसेंट्रिसिटी यहाँ से -1 आ जाएगी, जो भी पॉसिबल है, यहाँ से कर दिया तो e - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो होल स्क्वायर जाएगा उधर 1 हो जाएगा, एक बार +1 एक बार -1, तो +1 लेंगे तो e की वैल्यू 2 आ गई, -1 लेंगे तो वो कट जाएगा, तो 0 पॉसिबल नहीं है, 2 आ गया। आगे बताइए, और कौन सा? राइट द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा, तो हाइपरबोला नहीं समझ में आ रहा है, क्या हाइपरबोला दिया हुआ है, तो देखो ये
हाइपरबोला x इज इक्वल टू 8 sec थीटा और y इज इक्वल टू 8 tan थीटा। यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री आ गया। तो इसका हमें क्या निकालना है, हाइपरबोला का डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस होता कितना है, 2a by e, है ना। तो एसेंट्रिसिटी और a निकालना है। तो देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sec थीटा कितना है, x by 8, तो x स्क्वायर by 8 स्क्वायर, और tan थीटा है y स्क्वायर by 8 इज इक्वल टू 1। निकाल देना तो बहुत सिंपल है। एसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अभी पढ़ा हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी है, हाँ तो ये नहीं आएगा। और a की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो आंसर 2a by a आ जाएगा। तो 2 into 8 by √2, बिल्कुल सही। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो उसे 2 बटे 8 √2 आता है। और बताइए लास्ट वन, बस हो गया, सब हो गया। चलो ठीक है। 10 वाला था हैं? 10 वाला। हाँ तो अपने ये है, तो कर लेना है तो कर लेंगे सर, आपने देखा भी नहीं। अरे यार एसेंट्रिसिटी निकाली है दोनों की अलग अलग से, दिखा दो, देख लो उसको अच्छे से, है ना, कर लोगे आप। सर एलिप्स की भी मैंने शॉर्ट नहीं आया सर, ये पता नहीं, नहीं पता नहीं, और नहीं बताएंगे। अरे पहले देखो x स्क्वायर अपॉन 8, इसमें दो इक्वेशन दिए हैं। हाँ तो पहले इक्वेशन की एसेंट्रिसिटी निकाली है, वो इवन है। अच्छा, और दूसरे की a2 है, और उसमें रख देना आ जाएगा। दो इक्वेशन है, दो में क्या करें। अरे क्वेश्चन पढ़िए ना, लिखा है if e1 and e2 are respectively the eccentricities। अरे तो ठीक है, आप उसको बस क्वेश्चन तो देखिए, वही अटक गई। दो है, नहीं ये नहीं होगी, एक तो समझना नहीं है, दोनों कैसे हो जाएंगे। वाला भी तो हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।